नोएडा के किनारे बसी एक पुरानी कॉलोनी में सिया रहती थी। गलियां तंग थीं, घर एक दूसरे से सटे हुए और सपने सबके अपने अपने। सिया का घर भी उन्हीं में से एक था, छोटा, साधारण और हमेशा किसी न किसी कमी से भरा हुआ। लेकिन सिया खुद को इस जगह का हिस्सा नहीं मानती थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत यहाँ लिखी ही नहीं गई। वो अक्सर कहती थी, मैं इस भीड़ के लिए नहीं बनी। हर सुबह उसकी शुरुआत मोबाइल से होती। आंख खोलते ही वो सोशल मीडिया खोलती और उन लड़कियों की जिंदगी देखती जिनकी तस्वीरों में सब कुछ परफेक्ट लगता था। महंगे कपड़े, बड़े फ्लैट, कैफे की कॉफ़ी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे जिंदगी ने कभी धोखा ही न दिया हो। सिया उन तस्वीरों को देखते हुए खुद को समझाती कि ये सब मेहनत से नहीं मिलता, ये सब सही मौके और सही इंसान से मिलता है। और वही इंसान उसे अभी तक नहीं मिला था। सिया को काम से नफरत थी। उसे लगता था कि नौकरी करना मजबूरी है और मजबूरी कमज़ोर लोगों के लिए होती है। वो कहती थी, अगर मुझे भी दिन भर किसी बॉस के नीचे काम करना पड़े तो फिर मुझमें और बाकी लड़कियों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। उसके लिए उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानती थी कि लोग उसे देखकर रुकते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, और वही ध्यान उसे जिंदा महसूस कराता था। राघव उसकी जिंदगी में ऐसे आया जैसे कोई बिना बुलाए मेहमान। एक दिन एक छोटी सी बातचीत, फिर रोज की मुलाकातें। राघव डिलीवरी का काम करता था, दिन भर बाइक पर रहता, धूप, बारिश, ट्रैफिक सब कुछ झेलता। उसके कपड़े साधारण थे, जूते घिसे हुए, लेकिन उसकी बातों में अपनापन था। सिया को राघव अच्छा लगता था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह राघव उसे चाहता था। राघव के लिए सिया उसकी दुनिया थी। उसे लगता था कि जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना है, लेकिन सिया को देकर कुछ तो लौटाया है। जब सिया उससे बात करती, मुस्कुराती, तो उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। वो जानता था कि सिया ऊंचे सपने देखती है, लेकिन वो खुद से कहता था कि प्यार से सब संभव है। उसे नहीं पता था कि प्यार और इस्तेमाल में फ़र्क बहुत पतला होता है। शुरुआत में सिया बहुत चालाकी से पेश आती थी। उसने कभी सीधा कुछ नहीं मांगा। वो बस उदास हो जाती, कहती कि आज मन ठीक नहीं है। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती, जैसे अपनी ही जिंदगी से नाराज हो। राघव खुद ही आगे बढ़ता, कभी उसे नया सूट दिला देता, कभी बाहर खाना खिला देता। उसकी जेब धीरे धीरे हल्की होती जाती, लेकिन वो शिकायत नहीं करता था। सिया उसकी इस आदत को पहचान चुकी थी। वो जान गई थी कि राघव को खुश करने के लिए शब्दों की नहीं, बस उसकी मुस्कान की ज़रूरत है। वो जब भी कुछ पाना चाहती, बस थोड़ा प्यार दिखा देती। तुम मेरे लिए कितना करते हो, वो कहती, और राघव के चेहरे पर गर्व आ जाता। उसे लगता था कि वो किसी के लिए ज़रूरी है। धीरे धीरे सिया की तुलना करने की आदत बढ़ती गई। वो दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी मापने लगी। किसी की अंगूठी बड़ी थी, किसी का फ़ोन नया, किसी का बॉयफ्रेंड महंगी गाड़ी में आता था। हर तुलना के बाद उसका गुस्सा बढ़ता और वो राघव पर निकलता। वो कहती, तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते। राघव चुप रहता। उसे लगता था कि शायद वही कमी है। राघव ने पहली बार खुद को छोटा महसूस किया, लेकिन उसने ये बात अपने अंदर ही दबा ली। उसे डर था कि अगर उसने सवाल पूछे तो सिया दूर हो जाएगी, और सिया को खोने का डर उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकता था। वो खुद से कहता, थोड़ा और सह लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सिया की ज़रूरतें अब बदल चुकी थीं। उसे जल्दी चाहिए था, ज़्यादा चाहिए था। उसे इंतज़ार पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी अभी बदले, इसी वक्त, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, चाहे उसकी कीमत किसी और को ही क्यों ना चुकानी पड़े। एक रात जब राघव उसके घर से जाने लगा, सिया ने उसे रोका। उसने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। राघव समझ नहीं पाया कि उसे क्या साबित करना है, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे गलत रास्ता चुन लिया है। और यहीं से वो कहानी शुरू हुई, जिसमें प्यार धीरे धीरे बोझ बन गया, ज़रूरत लालच में बदल गई, और एक साधारण लड़का किसी और के सपनों की कीमत चुकाने लगा। उस रात राघव घर लौटा तो नींद नहीं आई। सिया के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, मुझे साबित करके दिखाओ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यार साबित करने का मतलब क्या होता है। क्या ज़्यादा पैसे कमाना, क्या खुद को बदल देना, या फिर वो करना जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो छत की ओर देखता रहा, और हर मिनट के साथ उसके अंदर का डर किसी अनजानी हिम्मत में बदलता गया। अगले दिन काम पर जाते हुए उसने पहली बार सड़क को अलग नज़र से देखा। लोगों की भीड़, भागती जिंदगी, और हर किसी की अपनी मजबूरी। उसे लगा कि शहर में हर कोई किसी न किसी गलत काम को सही ठहरा कर जी रहा है। उसने खुद से कहा, अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। ये सोच उसे राहत दे रही थी। शायद इसी को इंसान अपने पाप को सही ठहराना कहते हैं।
शाम होते होते उसने वो काम कर लिया जिससे उसका दिल सबसे ज्यादा डरता था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी और दिमाग सुन्न। काम खत्म हुआ तो वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे अपने ही किए पर भरोसा ना हो। उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। लेकिन जब उसने सिया का चेहरा सोचा तो खुद को समझा लिया, बस एक बार। जब वो सिया के सामने खड़ा था तो उसकी आंखों में उम्मीद थी। राघव ने चुपचाप उसे वो चीज़ दी जिसके लिए उसने खुद को तोड़ा था। सिया की आंखें चमक उठीं। उसने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम सच में मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। उस पल राघव के अंदर का डर कहीं दब गया। उसे लगा कि उसने सही किया। उस रात सिया बहुत खुश थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा, बाल संवारे और अपने चेहरे पर संतोष ढूंढने की कोशिश की। राघव उसे देखता रहा। उसकी खुशी ही उसके लिए सब कुछ थी। उसने ये नहीं सोचा कि ये खुशी कितनी देर टिकेगी और इसकी कीमत क्या होगी। अगले कुछ दिनों तक राघव बेचैन रहा। हर आवाज़ पर चौंक जाता, हर पुलिस की गाड़ी देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं, कोई सज़ा नहीं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। इंसान जब बच जाता है तो उसे लगता है कि वो हमेशा बच जाएगा। सिया ने जल्दी ही दूसरा इशारा दिया। इस बार उसने सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, आजकल सब कुछ कितना महंगा हो गया है। राघव समझ गया। उसने विरोध करना चाहा लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसने खुद से कहा, अब तो मैं ये कर ही चुका हूं, और यही सोच उसे फिर उसी रास्ते पर ले गई। अब हर बार पहले जितना डर नहीं लगता था। राघव को लगने लगा कि वो इस खेल में होशियार हो गया है। उसने अपने अंदर के इंसान को चुप करा दिया था। सिया की मांगें बढ़ती जा रही थीं और राघव की सीमाएं घटती जा रही थीं। वो अब प्यार के नाम पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। इस बीच सिया की जिंदगी में और लोग भी थे। कोई उसे पैसे देता, कोई महंगे तोहफे। सिया हर किसी से कुछ ना कुछ लेती, लेकिन राघव को ये सब नहीं पता था। उसके लिए सिया सिर्फ उसकी थी। उसे लगता था कि वो खास है। सिया ने कभी उसे सच नहीं बताया, क्योंकि सच बताने से फायदा कम हो जाता। एक दिन राघव की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं। राघव घबरा गया। उसने सिया को फ़ोन किया और पहली बार मदद मांगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सिया ने ठंडी आवाज़ में कहा, अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। राघव कुछ देर चुप रहा। उसने दोबारा नहीं पूछा। उस रात राघव को पहली बार एहसास हुआ कि वो इस रिश्ते में अकेला है, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां वापसी आसान नहीं होती, और यहीं से पाप आदत बन गया, प्यार सौदा बन गया और राघव धीरे धीरे खुद को खोने लगा। उस शाम हवा कुछ अलग थी। राघव को ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल बेचैन था। सड़क पर बाइक चलाते हुए उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी एक अजीब सा डर उसके सीने में बैठ गया। वो खुद को समझाता रहा कि ये सिर्फ थकान है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। उसी शाम उसने एक चीज़ देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत कीमती, बहुत अलग और अजीब तरीके से आकर्षक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से एक आवाज़ आई, मत करो। लेकिन उसी पल सिया का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसकी उम्मीदें, उसकी मांगें, उसका दबाव। राघव ने आंखें बंद कीं और वही किया जो अब उसकी आदत बन चुका था। जब वो सिया के घर पहुंचा तो उसके हाथ ठंडे थे। उसने बिना कुछ बोले वो चीज़ सिया को दे दी। सिया की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, आज तक तुमने मेरे लिए यही सबसे अच्छा किया है। वो आईने की तरफ भागी। राघव उसे देखता रहा, लेकिन उसके दिल में अजीब सा खालीपन था। जैसे ही सिया ने उसे अपने ऊपर रखा, कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। सिया की मुस्कान पल भर में चीख में बदल गई। उसने सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगी। राघव घबरा गया। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे हवा में से गुजर गए। राघव ने नीचे देखा। उसका शरीर धुंधला हो रहा था। उसकी उंगलियां पारदर्शी हो चुकी थीं। उसने चिल्लाकर सिया का नाम लिया, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। सिया उसे देख सकती थी, लेकिन छू नहीं पा रही थी। राघव समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो मौजूद था, लेकिन इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। सिया दर्द से चिल्लाती रही। वो उस चीज़ को उतारने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो रही थी। जितना वो खींचती उतना ही दर्द बढ़ता, जैसे वो उसकी त्वचा का हिस्सा बन चुकी हो। सिया पहली बार सच में डर गई थी। उसने राघव से मदद मांगी, लेकिन राघव खुद बेबस था। इसी बीच राघव को अपनी माँ याद आई। उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, सांसें उखड़ रही थीं। उसने उसे पुकारा, लेकिन माँ उसे देख नहीं पा रही थी।
राघव चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। उसकी माँ ने खाली दवाई की शीशी हाथ में ली और हिलाई। कुछ नहीं निकला। उसकी आंखों में डर था। राघव उसके पास बैठ गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने आखिरी सांस ली। उस पल राघव की दुनिया खत्म हो गई। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ दिनों बाद राघव भी टूट गया। लोगों ने कहा कि दुख ने उसकी जान ले ली। किसी ने कहा उसने खुद ही सब खत्म कर लिया। सिया को ये खबर मिली तो वो कुछ देर चुप रही। फिर वो जोर जोर से रोई, लेकिन उस रोने में पछतावा कम और डर ज्यादा था। सिया हर जगह मदद ढूंढने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन वो जानती थी कि जो उसके साथ हो रहा है वो साधारण नहीं है। आखिरकार वो एक ऐसे आदमी के पास पहुंची जिसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने जो लिया है वो तुम्हारा नहीं था। उस आदमी ने बताया कि ये सज़ा लालच और शोषण की है। जो चीज़ ज़बरदस्ती ली जाती है वो कभी चैन नहीं देती। उसने कहा कि इस सज़ा से वही आदमी बचा सकता है जिसके हाथों से ये पाप हुआ था। सिया का दिल बैठ गया। राघव अब इस दुनिया में नहीं था। सिया घर लौटी, अकेली और टूटी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। राघव का प्यार, उसकी माँ की जान और अपनी ही इंसानियत। उस रात वो सो नहीं पाई। हर अंधेरे कोने में उसे अपनी ही परछाई डराने लगी। और यहीं कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां गलती का पछतावा शुरू हुआ, लेकिन उसे ठीक करने का रास्ता अब बहुत दूर जा चुका था। राघव की मौत के बाद सिया की जिंदगी जैसे थम गई। घर वहीं था, शहर वही, लोग वही, लेकिन सब कुछ अलग लगने लगा। पहले जिन चीज़ों से उसे सुकून मिलता था वही अब उसे डराने लगी थीं। आईना देखकर वो घबरा जाती। उसे लगता था जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई और देख रहा है। वो हर रात उसी दर्द के साथ सोती और उसी डर के साथ जागती। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब घटना हुई। एक शाम जब वो सड़क से गुजर रही थी, किसी ने अचानक उस चीज़ को उसके सिर से खींच लिया। सिया चीखी, लेकिन दर्द के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई। वो वहीं खड़ी रह गई, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए। वो चीज़ अब उसके पास नहीं थी। सिर का भारीपन खत्म हो गया था। पहली बार उसे लगा कि शायद सब खत्म हो गया है। उस रात सिया बहुत देर तक हंसी, टूटे हुए तरीके से, डर के साथ। उसे लगा कि वो बच गई, लेकिन असली सज़ा ने अभी दस्तक भी नहीं दी थी।